सभी जानवरों में से शेर और बाघ को ही सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है और दोनों ही जानवर फूड चेन में सबसे अहम रोल भी निभाते हैं। पर एक सवाल जिसे लोग कई सदियों से जानना चाह रहे हैं कि शेर और बाघ की लड़ाई में किसकी जीत होगी। इन दोनों में असल में सबसे ज्यादा ताकतवर और जानलेवा कौन है? आज के हमारे हंग्री फैक्ट्स के इस एपिसोड में हम यही जानने वाले हैं। कहते हैं कि जंगल का राजा शेर होता है, लेकिन जंगल में शासन बाघ का ही होता है। शेर और बाघ की दुश्मनी इस हद तक होती है कि दोनों जानवर एक इलाके में ही नहीं होते, लेकिन कभी इन दोनों का सामना हुआ तो दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार ही नहीं होता। लड़ाई की शुरुआत होती है, पर इस लड़ाई का अंत तभी होता है जब दोनों में से किसी एक की मौत हो जाए। प्राचीन रोम में मनोरंजन के लिए शेर और बाघ की लड़ाई करवाई जाती थी और इतिहास में और भी कई ऐसी जगह है जहाँ इन दोनों को लड़वाया जाता था और यहाँ तक कि सर्कस में लोगों के मनोरंजन के लिए इन दोनों को भिड़वा दिया जाता था। लेकिन बाद में इन दोनों के बीच में लड़ाई करवाने के लिए बैन लगा दिया गया। लेकिन आज भी जंगल में कहीं ना कहीं शेर और बाघ के बीच लड़ाई हुई ही जाती है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के परिणाम से पहले इन दोनों की तुलना कर लेते हैं। शेर की लंबाई 170 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर तक होती है और वहीं इसका वजन 190 किलोग्राम तक होता है। और बात करें वहीं बाघ की लंबाई की तो वो 250 सेंटीमीटर से 390 सेंटीमीटर तक होता है, जो कि शेर की तुलना में काफी ज्यादा है और इसका वजन 220 किलो तक होता है। इन दोनों की ताकत इनके जबड़े और पंजे में होती है। बाघ का बाइट फोर्स 1000 PSI तक होता है और वहीं शेर की बात करें तो उसके बाइट फोर्स सिर्फ 650 PSI तक होता है, जो कि बाघ कंपैरेटिवली बहुत कम है। इन दोनों के दांत काफी नुकीले होते हैं। एक बाघ के कैनाइन दांत 3.6 इंच के होते हैं, वहीं एक शेर के कैनाइन दांत 3.2 इंच तक होते हैं। और अगर बात करें इनकी स्पीड की तो शेर की रफ्तार 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है और वहीं बाघ की रफ्तार शेर से थोड़ी कम होती है, जो कि 65 किलोमीटर प्रति घंटे तक होती है। दोनों की आदतों की बात करें तो शेर हमेशा झुंड में ही रहते हैं और वहीं बाघ अकेला रहता है और आमतौर पर शेरनियां ही अपने परिवार के लिए शिकार करती हैं और वहीं बाघ खुद शिकार करते हैं। वैसे तो दोनों ही जानवर काफी ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, पर दोनों का आमना सामना होने पर पहला हमला शेर का ही होता है। लड़ाई की शुरुआत भले ही शेर करता है, पर अंत हमेशा बाघ ही शेर को मारकर करता है। शेर दूसरे जानवरों पर तभी हमला करते हैं जब वो बहुत भूखे होते हैं, लेकिन बाघ शिकार के अलावा अपना खौफ कायम रखने के लिए बिना वजह ही दूसरे जानवरों पर हमला करता है। इतिहास में शेर और बाघ की जितनी भी लड़ाइयाँ देखी गई हैं, उसमें अधिकतर जीत बाघ की ही होती है। 19वीं सदी में एक राजा ने शेर और बाघ के बीच में लड़ाई करवाई थी और इस लड़ाई में शेर की जान चली गई। 2011 में तुर्की के एक जू में बाघ अपने केज से निकलकर शेर के केज में चला गया और पहले ही हमले में बाघ ने शेर को मौत के घाट उतार दिया। यहाँ तक कि जंगलों में भी हुई लड़ाइयों में सिर्फ बाघ को ही जीतते हुए देखा गया है। तो इन सब बातों का अगर हम कंक्लूजन निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि बाघ शेर से ज्यादा ताकतवर और जानलेवा होते हैं। आपका इस पर क्या ख्याल है? कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना और हमारे चैनल हंग्री फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना और बेल आइकन को भी प्रेस जरूर करना ताकि आपको और ऑसम वीडियोस मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।